मेरे लिए मेरे घर से क्या क्या आया है फेस्टिवल पे, यानी कि ईद पे, बड़ी वाली ईद। इतना बड़ा क्या है इसके अंदर। 101% कोई वॉशिंग मशीन वगैरह होगी छोटी वाली। व्हाट इज दिस यार। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समर रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो आप लोगों को पता है कि 1 या 2 दिन से शायद ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और हो रही थी, हो भी चुकी हैं। तो उस चीज़ की वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाते। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की है जो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि किसने भेजा, क्यों भेजा, बट हमें किसी सब्सक्राइबर ने, शायद किसी सब्सक्राइबर ने बहुत बड़ा ही गिफ्ट हमारे लिए भेजा है। और वो जब आया था ना, तो मैं खुद बिल्कुल हैरान हो गई थी। मुझे लगा इन्होंने ही कुछ ऑर्डर किया होगा और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि मतलब इसको लगे कि हाँ किसी और ने किया है और मैं इसको सरप्राइज़ दूंगा। लेकिन बाद में इन्होंने जब मुझे सच में बताया कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया ऑर्डर और ऐसा है वैसा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 1-2 हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं, जिनका पर्सनल नंबर भी हमारे पास है और हमारा नंबर भी उनके पास है, मतलब इनका नंबर। तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। तो हम लोगों ने किसी चीज़ के बारे में शायद ऐसे कुछ बात कभी हुई होगी, तो उन्होंने अपनी तरफ से, उनका शायद उस चीज़ का कुछ काम होता है, तो उन्होंने हमें इतनी बड़ी गिफ्ट भेजी ना कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें कोई मतलब भेजेगा। अब वो चाहे जितनी बड़ी चीज़ हो, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जब वो आई थी तो मैं भी कसम से सच बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी उसको देख के। तो सबसे पहले मैं वो क्लिप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप वो लोग पहले आप वो जाके देखिए, फिर मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो फाइनली जो है वो समय आ गया, इतना बड़ा पार्सल आया है, लेकिन किसकी तरफ से अभी तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और हम आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। यह हमें यूट्यूब की तरफ से हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है, जो कि पहली बार किसी ने इतना बड़ा गिफ्ट भेजा है। और हम दोनों ही, जब हमें कॉल आया, मतलब बात तो हमारी हुई थी बट हमने एड्रेस भी बताया था, लेकिन इतना नहीं यकीन था कि सच में कोई हमारे लिए इतना बड़ा सा गिफ्ट भेज देगा। और अभी आपके सामने ये अनबॉक्सिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हम लोगों ने खोला ही नहीं है और जस्ट अभी ये लेके आ रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि पता नहीं क्या ही है इसमें। कहीं किसी ने बम तो नहीं भेज दिया है हम दोनों के लिए। मैं तो बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद ब्लॉग बनाऊंगी, मुझे डर भी लग रही है। यार इतना बड़ा क्या है इसके अंदर। 101% कोई वॉशिंग मशीन वगैरह होगी छोटी वाली। व्हाट इज दिस यार। ओह माय गॉड, लुकिंग सो। ओ भाई क्या है। हाँ ओह सो प्रिटी यार, सच में भेज दिया यार उन्होंने। तो हमने तो उसके बारे में बस बात ही किया था। कितना प्यारा लग रहा है ना। दोस्तों मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पहले मैं भी अच्छे से देख लूँ इसको, फिर मिलती हूँ आप लोगों से भी। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या है वो। इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं सबसे बड़ी चीज़ तो ये ना कि वाइट जो है ना और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है उस टेबल का, वो तो वाकई में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। क्यों लगा, क्योंकि मुझे सबको पता है कि मुझे वाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मेरा बस चले तो मैं घर में पूरी चीज़ें वाइट ही रखूँ, बट गंदगी की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से कुछ चीज़ें अलग अलग कलर की रखनी पड़ती हैं। तो हमारे कोई सब्सक्राइबर है जिनसे हमारी बातचीत होती है, तो उनकी फर्नीचर की शॉप है, मतलब ऐसे काम वगैरह उनका होता रहता है, सब कुछ बनवाते हैं वो। तो उनसे हमारी बातचीत होती है, तो उन्होंने बोला था कि वो अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं या कुछ ऐसा। मैंने उनको मना भी किया था, हालांकि उनको ये भी पता है कि हम कहाँ रहते हैं, उनको हमारा प्रॉपर एड्रेस भी पता है। तो उनसे इनकी बातचीत भी होती है कभी कदार। अभी हम लोग मिले नहीं हैं वैसे तो, बट हाँ बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट भेजा है और इसको देखने के बाद हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हमने ये चीज़ घर पे भी बताई थी, मम्मी को भी बताया था, तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से खुश हुई थी। और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिर से दिखाऊंगी। फिलहाल उसके साथ साथ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। आप लोगों को पता था कि मैं रिसेंट में आप लोग से बता रही थी कि इस बार त्यौहार में अपने घर जाने के लिए सोच रही हूँ भाई भाभी के साथ, लेकिन हो सकता है कि मैं आप लोग को भी मिलवा दूँ किसी से। और अभी कोई ऐसा है हमारी फैमिली मेम्बर में, मेरी फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई ऐसा इंसान है जो आया हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन इस ब्लॉग में शायद नहीं मिलवा सकती, वो अगले ब्लॉग में मिलवाऊंगी।
क्योंकि मुझे जो है फिर भाई भाभी के घर जाना पड़ेगा, वो वहीं पे आई हैं। तो कौन आया है, कौन और मतलब किससे मिलने के लिए वो आई हैं, मेरी फैमिली की तरफ से कौन आया है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल अभी आज का दिन 2-3 दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी भी थी, क्योंकि मेरी बड़ी अपी, मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी दीदी आई हुई थी। तो बहुत लोग अपी नहीं समझते हैं, अपी का मतलब उनको लगता है कि अम्मी, अपी का मतलब होता है कि बड़ी बहन, बड़ी दीदी, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बिजी थे, मतलब शॉपिंग, घूमना टहलना, इधर उधर सब कुछ चीज़ें थी। तो मैंने ब्लॉग बाहर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनाया था, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी कि मैं कब उनको अपने ब्लॉग में लेके आऊँगी, कब आप सभी लोगों से उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। तो मैं उसका भी इंट्रोडक्शन उनका भी करवाऊँगी, बट थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, ज़रूर मिलवाऊँगी। और फिलहाल जो है अभी मैं आप लोगों को चल के दिखा दूँ कि मैंने वो टेबल कहाँ पे लगाया है। अंदर आने के बाद देखो कितना ठंडा ठंडा सा लग रहा है, ये वहाँ पे लेटे हुए हैं। और ये रहा वो टेबल जो जिसकी बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये टेबल हमें किसी ने भेजा है, और बहुत अच्छा है, बहुत मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा है, लेकिन ठीक है, यहाँ के हिसाब से ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये आराम से लेटे हुए हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी में। मैं बाहर ब्लॉगिंग कर रही थी आप लोग के लिए, चलो चलते बाहर। और उसके साथ साथ मुझे आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी थी। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है जिसमें म्यूज़िक भी चलती है, तो रात में मतलब कभी आपका मन करे, बोर हो तो आप इसमें म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा मतलब वाइब बहुत अच्छी आती है। फिलहाल इसको करते हैं बंद। किचन का तो हाल बहुत गंदा पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। और आज तो ऐसे मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी फ़िलहाल फिर से धूप निकल गई है। और ये बाहर मैंने उसका जो बॉक्स है उस टेबल का बाहर रखा हुआ, मैंने सोचा इसको फेंकूंगी नहीं, इसको रखूंगी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, तो मैं फेंक नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने रखा है इसको। तो इस टेबल के लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी। वैसे तो मैंने आपको पर्सनली आपसे हमने बात करके कर लिया, लेकिन वीडियो में भी एक बार मैं बताना चाहूँगी। वैसे उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बस उनको मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है और वो भी वीडियो को देखते रहते हैं हमेशा। तो मैं बहुत 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 बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको कि आपने अपनी तरफ से इतना सोचा हमारे लिए, वरना आज के टाइम में मतलब कोई किसी के इतना नहीं करता है यार, कोई नहीं करता है। अपने कर दे तो वो बात की बात अलग है। और उसके साथ साथ अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे जाना भी है, भाई भाभी के घर जाना है मुझे। भाई की तो छुट्टी नहीं, अभी वो ऑफिस गए हुए हैं, काम पे गए हुए हैं, भाभी हैं, और घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं मेरी फैमिली की तरफ से, मतलब घर से, गाँव से। तो उनसे मिलने के लिए मुझे जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इनको बोली मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, फिर हम लोग वहाँ पे चलते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं शायद अभी नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हूँ। अभी वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वो बाद में दिखाऊंगी कि मेरे लिए मेरे घर से क्या क्या आया है फेस्टिवल पे, यानी कि ईद पे, बड़ी वाली ईद, मीठी ईद नहीं, मीठी तो पिछली बार होती है, ये तो बकरा ईद है। तो इस पर मेरे लिए घर से क्या क्या चीज़ें आई हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे घर से आई हुई हैं, मेरे लिए भी, इनके लिए भी, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और फिलहाल अभी चलो फटाफट से मैं थोड़ा सा रेडी वोडी हो जाती हूँ। रेडी तो हो चुकी हूँ मतलब, लेकिन मुझे ना पता नहीं कि इस कपड़े में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब कपड़ा मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा फ्रॉक सूट है, तो ये प्रॉपर पूरा इसका सेट है, तो यही पहन के जाती हूँ, क्योंकि बाइक से जाना है, 2-2.5 घंटे लगेंगे। बट फिर भी मैंने सोचा कि यही पहन के जाऊँगी, लेकिन ये कह रहे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। अभी मौसम सही था, अभी तो धूप निकल गई है, तो इसलिए अब ये पहन के जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ रेडी हो जाती हूँ, कपड़ा वपड़ा बदल लेती हूँ, फिर चलेंगे भाई भाभी के घर, और फिर आपको मैं मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली वालों से। फिलहाल मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बहुत सारा अपना प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना। और उसके साथ साथ पता है, जब हम लोग कल मार्केट गए थे ना, मतलब भाई भाभी और जो मेरी बड़ी अपी हैं, सब लोग आए थे ना, तो सब लोग मार्केट गए थे। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें नहीं, मतलब एक चीज़ बस लिया था। कुछ क्या कर रही हूँ मैंने तो कुछ सामान ही नहीं लिया था, बस एक ही चीज़ लिया था। हालांकि मेरी अपनी बार बार बोल रही थी, मतलब तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, बट आप सभी लोगों को पता है कि वैसे तो कोई मुझे ज़रूरत है नहीं कि मैं बोलूँ कि हाँ मुझे ये ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है। तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने लिया भी नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ लिया, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो भी मैंने क्या लिया था वहाँ से। मुझे वैसे चाहिए थी एक न्यूड लिपस्टिक, तो मैंने ये लिया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है। ये मार्ट से लिया था मैंने, बी मार्ट से लिया था शायद, तो बहुत अच्छी है ये। तो बस मैंने यही लिया था और कुछ नहीं लिया था। और फिलहाल भी हम लोग शॉर्ट वगैरह बना रहे थे, तो शॉर्ट बनाने के बाद फिर हम निकलेंगे, तैयार होएंगे।
कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, कपड़ा बदल के भाई भाभी के घर पे जाएंगे, वहाँ मिलेंगे। मैं सोच रही थी अपने के लिए कुछ बना के लेके जाऊँ, क्योंकि वो यहाँ मैं उनको यहाँ पे इसलिए नहीं लेके आई, भाई ने मना किया था कि मतलब जब तक वो खुद से ना बोले तो आप अपनी तरफ से मतलब तुम मत बोलना कि चलो चलो, क्योंकि देखो वो मिलने के लिए तो रेडी हैं, बातचीत तो हो जाएगी मेरी, लेकिन कितना भी हो जाए वो प्रॉपर अंदर से वाली फीलिंग नहीं आती है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो फिर भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहती हैं तो क्या पता उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो कि मतलब मैं प्रॉपर इस अपने घर को उस तरह से बना के रखी, मेरे घर में मंदिर है ये वो, तो उनको उस चीज़ से में भी प्रॉब्लम होती होगी कि मतलब नहीं मैं नहीं जाऊँगी, उसके घर में ऐसा है वैसा, वो ऐसे रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, नहीं आना तो उनको मत आए, मैं मतलब खुद मेरा अगर फ़र्ज़ है तो मैं खुद निभाऊंगी, मैं जाके मिल के आ जाऊँगी, ज़्यादा देर तक नहीं, आधे घंटे के लिए जाऊँगी बट जाऊँगी। और वैसे भी मतलब हम लोग बाहर तो गए ही थे साथ में, बस वो यहाँ नहीं आई थी और वो आना नहीं चाह रही हैं, कुछ तो रीज़न होगा, मे बी कि घर वाले उनको मना किए होंगे कि मतलब जा रही हैं तो वहीं तक ताल्लुकात रखेंगे, मुझसे मत मिलेंगे, मुझसे ताल्लुकात मत रखेंगी, तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगी तो ज़रूर आप लोग को किसी न किसी तरह से चुपके से नहीं दिखाऊंगी पर दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग को मिलवाती हूँ अपनी से बदली। बाय बाय।